पाप और पुण्य, ये शब्द हम सब ने सुने हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि पाप का असली परिणाम क्या होता है? जो दूसरों को दुख देता है, उसका जीवन सुखी कैसे रह सकता है? आज की कहानी है अजय की, जो अपने कर्मों के कारण अपनी ही आत्मा से दूर हो गया। लेकिन क्या उसने अपने जीवन को सुधारने का मौका पाया? चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को समझते हैं। यह है अजय, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत से नहीं बल्कि दूसरों का हक छीनकर अपना साम्राज्य खड़ा किया। उसे इस बात का कभी अंदाजा नहीं था कि उसका हर गलत कदम उसके भविष्य के लिए एक जाल बुन रहा है। अजय किसानों की जमीन हड़पने के लिए झूठे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है। अजय मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया में ताकतवर वही है जो दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाए। ये गरीब किसान मेरे लिए क्या कर सकते हैं? किसान परेशान हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। अजय का लालच यहीं नहीं रुका। जब गांव में सूखा पड़ा तो उसने पानी और अनाज को महंगे दामों पर बेचकर अपनी तिजोरी भरनी शुरू कर दी। गरीब लोग उससे मदद की उम्मीद करते थे, लेकिन वह उनकी मजबूरी का फायदा उठाने में लगा था। एक बूढ़ा किसान अजय से कहता है, किसान बाबूजी, हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, थोड़ा पानी दे दीजिए। अजय ठहाका लगाते हुए, पैसे नहीं हैं तो पानी भी नहीं मिलेगा। यह व्यापार है, कोई दान नहीं। गुरुजी की सीख गांव वालों ने अपनी सारी समस्याएं गुरुजी के सामने रखीं। उन्हें भरोसा था कि गुरुजी का ज्ञान अजय के पापों को उजागर करेगा। गुरुजी कहते हैं, पुत्रों, यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। पाप का फल देर सबेर हर किसी को मिलता है। गुरुजी गांव वालों को समझाते हैं। गुरुजी कहते हैं, जिसने दूसरों का हक छीना है उसकी आत्मा कभी शांत नहीं रह सकती। यह प्रकृति का नियम है कि पाप का घड़ा भरने पर वह फूटता जरूर है। अजय ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मेहनत से बनाई गई संपत्ति और फसलें एक झटके में तबाह हो जाएंगी। लेकिन यही कर्म का न्याय है। अजय परेशान होकर अपने घर में बैठा है, अकेला और चिंतित। अजय बोला, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया? वह गांव वालों से मदद मांगता है, लेकिन सभी उसे नजरअंदाज करते हैं। अजय अब समझ चुका था कि उसकी गलतियों ने उसे इस स्थिति में पहुंचाया है। अकेलापन और पछतावा उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुके थे। अजय रोते हुए बोला, गुरुजी, मुझसे बहुत पाप हुए हैं। मैंने सबका हक छीनकर अपनी संपत्ति बनाई। अब मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, प्रायश्चित का पहला कदम है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। तुम्हें अपने पापों को सही कर्मों से सुधारना होगा। जो छीना है उसे लौटाना होगा, तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। अजय गांव वालों को उनकी जमीन और पानी लौटाता है। वह गरीबों की मदद करता है। अजय ने अपनी गलतियों को सुधारने का रास्ता चुना। वह अब गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। अजय कहता है, मैंने यह समझ लिया है कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। जो दूसरों को दुख देता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। गुरुजी कहते हैं, याद रखो पुत्र, पाप का फल निश्चित है, लेकिन प्रायश्चित और सही कर्म जीवन को बदल सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर गलत कर्म का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, लेकिन हर गलती को सुधारने का भी एक मौका मिलता है। पाप से बचें, सही कर्म करें और अपने जीवन को सच्चे सुख से भरें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। चैनल